हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज। आज हम एक्सरसाइज 1.5 को सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.5 में हमने इससे पहले जो रिलेटेड जो फॉर्मूलाज है उसके बारे में पढ़ लिया डिटेल से कि इसमें एक तो बोर्ड मास रूल को हम पढ़ेंगे। इसमें बोर्ड मास रूल कैसे फॉलो करते हैं, यहाँ पर कैसे हम बोर्ड मास रूल का यूज़ करेंगे। सेकेंड है इसमें टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या है, रोमन नंबर्स को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे हिंदू अरेबिक नंबर में, और हिंदू अरेबिक नंबर को कैसे कन्वर्ट करेंगे रोमन नंबर्स में। इनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हो अच्छे से, ठीक है। तो वंस अगेन हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे इसके बारे में एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज को सोल्व करते हुए इनको भी हम दोबारा रिविजन हो जाएगा कि कैसे हम रोमन नंबर्स को लिखेंगे और कैसे बोर्ड मास रूल को हम फॉलो करेंगे। तो और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा बोर्ड मास रूल के बारे में। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें सिंपली करना है, सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, हमें सोल्व करना है इनको और सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सोल्व करके इनके क्वेश्चंस को सोल्व करके हमें आंसर फाइंड आउट करना है कि इनको हम सोल्व करने पर क्या आंसर रहेगा। तो कैलकुलेशन यहाँ पर करनी है हमें। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में 48 डिवाइड बाई 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 10। तो इस क्वेश्चन में देखो 4 ऑपरेशन यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं। पहले डिवाइड भी हो रहा है, सेकेंड प्लस भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है और माइनस भी, यानी सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है। तो इस सभी ऑपरेशंस को कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे यदि ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाए जिसमें एक से ज्यादा साइन का यूज किया गया हो या एक से ज्यादा ऑपरेशंस का यूज किया गया हो, तो इसमें पहले किसको सोल्व करेंगे, डिवाइड को सोल्व करेंगे या फिर प्लस को सोल्व करेंगे या फिर मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे या फिर माइनस को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम किसको सोल्व करेंगे, तो इसके लिए एक बोर्ड मास रूल जो हमने पढ़ा था उसको हम फॉलो करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम इनको सोल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन लिखा क्या था हमारा, 48 डिवाइड बाई 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई 8 माइनस 10। 48 डिवाइड बाई 8, 48 में 8 से डिवाइड हो रहा है, प्लस में कितना है 5 और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 8 से, और इसमें से माइनस किया गया है 10। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम बोर्ड मास रूल को लिखना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट बोर्ड मास में क्या था, BODMAS, ठीक है। तो सबसे पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से हमें साइन दे रखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग इनको सोल्व करना है। तो फर्स्ट हमें देखेंगे कि बी फॉर ब्रैकेट, क्या ब्रैकेट है क्या, इस क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है। तो ब्रैकेट नहीं है तो इसका हम ब्रैकेट को सोल्व कैसे कर सकते हैं जब है ही नहीं, तो ठीक है। इसके बाद में ऑफ, तो इसके अंदर ऑफ भी नहीं है तो ऑफ भी सोल्व नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में है डिवीजन। तो डिवीजन जो होता है वो इसके अंदर है, डिवीजन इसके अंदर है। तो डी फॉर डिवीजन, तो यानी इसके अंदर जो सबसे पहले जो सोल्व करेंगे वो किसके करेंगे, डिवीजन को सोल्व करेंगे। यानी हमारे पास जो ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में 48 डिवाइड बाई 8, तो ये जो टर्म है, ये जो डिवाइड है, तो इस डिवाइड को फर्स्ट हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में केवल इस डिवाइड को सोल्व करना है। 48 में डिवाइड करना है किससे, 8 से। तो यहाँ तक ही हमें सोल्व करेंगे, आगे के सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमें क्या देखा है कि सबसे पहले हमें डिवाइड को सोल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या सोल्व होगा, ओनली डिवाइड। तो सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आएगी, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, डिवाइड को सोल्व करना है। तो हमने सोल्व कर दिया। 48 में यदि 8 से डिवाइड देंगे, यदि 8 को डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, तो हम कहते हैं 8 6 कितना होता है, 48। 8 6 48, यानी 48 में 8 से डिवाइड तो कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, 6 टाइम।
क्योंकि 8 6 कितना होता है 48। यानी इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम पहले 8 से डिवाइड देंगे किसमें 48 में। तो 48 में 8 से डिवाइड देंगे तो 8 6 कितना हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा 48। यानी 48 में 8 से डिवाइड देंगे तो मेरे पास कितना आंसर आएगा 6। तो इस क्वेश्चन को ये जो डिवाइड है इस फर्स्ट स्टेप है इसकी जगह हम इसका आंसर लिख देंगे कितना 6। तो हमारे पास क्या है कि 48 डिवाइड बाई 8 इस टर्म का जो आंसर कितना आ गया 6 आ गया। तो इसके प्लेस पे हमने इसका आंसर लिख दिया कितना 6। अब आगे की जो टर्म्स है वो सेम आ जाएगी, आगे के जो नंबर्स है वो सेम। तो प्लस 5 मल्टीप्लाई 8 माइनस 10। तो ये जो 6 आंसर आया किसका आया है 48 डिवाइड बाई 6 का 8 का। तो इसको जब सोल्व किया हमने तो इसके प्लेस पे इसका आंसर लिख दिया हमने 6। ठीक है, आगे के जो नंबर्स है वो सेम रहेंगे तो सेम हमने साइन का यूज किया और सेम ही नंबर। ठीक है, आगे सोल्व नहीं किया, केवल हमने अभी किसको डिवाइड को सोल्व किया है। अब डिवाइड को सोल्व करने के बाद अब सोल्व करने किसको मल्टीप्लाई को। डी के बाद में क्या आता है एम फॉर मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई यहाँ पर जो कौन कौन से नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर जो 5 है वो 8 से मल्टीप्लाई है। 5 किस से मल्टीप्लाई है 8 से। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये 5 और 8 को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो आंसर हमें लिखना है। बाकी के जो नंबर्स है ये प्लस में है ये माइनस में, तो इनको हमें क्या नहीं करना है, कोई भी चेंज नहीं करना है। तो हम कह सकते हैं ये सोल्व नहीं होगा तो ये तो प्लस का 6 और ये प्लस आ गया। इसके बाद में 8 और 5 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 से कितना हो जाएगा हमारे पास 40। कितना हो जाएगा 40। यानी 8 और 5 का जो मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 40। तो इसके प्लेस पे हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई के प्लेस पे इसका आंसर लिख दिया 40। अब जो माइनस में 10 है उसको हम सेम लिख देंगे, अभी इसको हमने सोल्व नहीं कर रहे हैं। तो अभी हमने फर्स्ट स्टेप में डिवाइड को सोल्व कर दिया, सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाई सोल्व हो गया क्योंकि ब्रैकेट और ऑफ तो इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, ओके। इसके बाद में मल्टीप्लाई के बाद में क्या आता है एडिशन। तो एडिशन है इसके अंदर, तो पहले एडिशन को सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे एडिशन को सोल्व, हमें 6 में क्या ऐड हो रहा है तो ये जो एडिशन हमें दे रखा है 40, 6 प्लस 40 ये दोनों नंबर ऐड हो रहे हैं। ठीक है, और ये 10 जो है वो सब्ट्रैक्शन में, तो सब्ट्रैक्शन को थोड़ी सोल्व करेंगे, पहले किसको सोल्व करेंगे एडिशन को। तो 6 प्लस 40 तो दोनों का ऐड करेंगे तो 40 के बाद में 6 काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 46। तो 6 प्लस 40 का जो आंसर हो कितना आ जाएगा 46। अब आगे के जो नंबर है अदर जो नंबर है वो सेम आ जाएगा -10। अब इसके बाद में हमारे पास सब्ट्रैक्शन बच गया। ठीक है, माइनस बच गया तो अभी सब्ट्रैक्शन को भी सोल्व कर देंगे। तो सब्ट्रैक्शन को सोल्व करेंगे तो 46 में से हमें 10 को माइनस करना है। तो 46 में से माइनस करेंगे कितना 10, तो 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आंसर कितना बचेगा 36। ठीक है, आंसर कितना बचेगा 36। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं कि 46 में से 10 को हमें माइनस करना है तो 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 36। तो ये आपका आंसर हो गया कि इसको सोल्व करने पर, इस क्वेश्चन को सोल्व करने पर इसका आंसर कितना आ गया 36। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, एक ब्रैकेट वाला क्वेश्चन और लेते हैं, कैसे सोल्व करेंगे ब्रैकेट को ऑफ को वो भी देख लेते हैं एक बार। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 हमने सोल्व करने के लिए यहाँ पर राइट किया है। तो टेक क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सोल्व करेंगे तो यहाँ पे भी क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा हमें 48 डिवाइड बाई 5/9 ऑफ 18 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 9। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे तो इसके लिए हमें बोर्डमास रूल का ही यूज करना पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं कि क्या ब्रैकेट है। तो हमने कहा ब्रैकेट इज नॉट, इसके अंदर ब्रैकेट नहीं है, कोई भी ब्रैकेट इसमें नहीं लगा हुआ है।
तो इसमें ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट को है ही नहीं तो सोल्व नहीं कर सकते हम। इसके बाद में सोल्व करेंगे इसको ऑफ को, तो ऑफ इसके अंदर है, ये रहा ऑफ। तो ऑफ किस किस के बीच में है, 5/9 और 18, 5/9 और 18, यानी ये वाला जो पार्ट है वो पहले सोल्व होंगे, ये दो नंबर्स पहले सोल्व होंगे, ठीक है। इन टू नंबर्स को हमें सोल्व करना पड़ेगा और ऑफ के साथ सोल्व करना पड़ेगा। अब ऑफ क्या होता है, ऑफ होता है मल्टीप्लाई ही होता है। ऑफ किस कहते हैं, एक किसी पार्ट को कहते हैं कि इस 18 का 5/9 जो पार्ट है वो कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस ऑफ को सोल्व करना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई इसको कन्वर्ट कर देंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे सोल्व कर सकते हैं इसको कि 5/9 मल्टीप्लाई 18, ऑफ को रिप्लेस कर देंगे किससे, मल्टीप्लाई से, ठीक है। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। इसको सब सोल्व करते हैं तो कहते हैं कि 18 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 18 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से, और 18 को 5 से मल्टीप्लाई तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 90। 18 5 से कितना होता है, 90। अब अपॉन में कितना मेरे पास 9 है, अपॉन में कितना है 9, यानी इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है कितना आएगा, 90/9, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया इसको हमने। तो यहाँ पर देखो 48 सेम रहेगा, इसको हमें सोल्व नहीं किया अभी तक, डिवाइड भी सेम रहेगा। तो इसका जो आंसर है कितना आ गया, 90/9, ठीक है, 90/9। तो क्या आया हमारे पास प्लस, तो आगे के नंबर और साइन सेम रहेंगे। तो यहाँ पर 3/2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 9। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम, 90 में 9 से डिवाइड देंगे, डिवाइड अपॉन में 9, इसका मीन्स क्या हो गया, इसमें हमें डिवाइड करना है। तो ये कंप्लीटली अभी तक सोल्व नहीं हुआ है, तो इसको सोल्व करने के लिए अभी इस पे डिवाइड दे सकते हैं। तो ये तो डिवाइड है, ठीक है। अब इसको सोल्व किया अभी तक ये ऑफ चल रहा है, ठीक है। तो ऑफ वाला पार्ट को सोल्व कर रहे हैं। तो अब 90 में हम 9 से डिवाइड देंगे, तो 9 1 जा 9 और 0, 90, 10, 9 10 जा 90, ठीक है। इसको सोल्व कर दिया। अब आगे के जो नंबर्स है वो सेम हो जाएंगे आपके। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब देखेंगे ऑफ तो सोल्व हो गया, ऑफ के बाद में क्या डिवाइड है क्या इसके अंदर, तो डिवाइड है इसमें, तो पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे। अब देखो 48 जो है उसमें डिवाइड करेंगे 10 से, ये वाला पार्ट हम सोल्व करेंगे। तो 48 में 10 से डिवाइड करेंगे तो हम कह सकते हैं कि 10 की टेबल में 48 नहीं आता, 10 की टेबल में 48 नहीं आता है। तो क्या करेंगे फिर, इसको हम अपॉन में लिख देंगे, यानी फ्रैक्शन में। इसको हम लिख सकते हैं 48/10, क्या लिख सकते हैं, 48/10। तो इट मीन्स भी क्या होता है, डिवाइड, और इट मीन्स भी क्या होता है, डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड को हम सोल्व करके ऐसे फ्रैक्शन में चेंज कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 48/10 हो गया, इसको यदि डिवाइड नहीं जाएगा तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। इसके बाद में अब देखेंगे कि दोनों नंबर्स है 2 से कट हो रहे हैं, किससे कट हो रहे हैं, 2 से। तो इसको कट करेंगे 2 से, तो इसमें भी 2 से डिवाइड हो गया, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। इसको 2 से डिवाइड करते कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 24/5, 24/5। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम 24/5। इसका आंसर कितना आ गया, 24/5, ठीक है। अब आगे के जो नंबर्स हैं वो क्या रहेंगे, सेम, 3/2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 9, ओके। इसके बाद में मल्टीप्लाई हम सोल्व करेंगे, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई भी है, तो मल्टीप्लाई को अब सोल्व करना है। तो मल्टीप्लाई को सोल्व करने के लिए हमें इन दो नंबर्स को सोल्व करेंगे। तो सोल्व कैसे करना है, तो फर्स्ट नंबर तो ऐसे कैसे आ जाएगा, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, और आगे प्लस है तो प्लस। अब इनको सोल्व करना है, तो यहाँ पर देखो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 अपॉन 2, अपॉन में क्या है 2 है, ठीक है। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे नंबरेटर से, तो 6 3 जा 18 और अपॉन में कितना है 2,
माइनस यहाँ पे कितना है -9, ठीक है। अब इसको आगे और सोल्व कर सकते हैं। अपॉन में 2 है, 2 का मीन्स इसमें डिवाइड देंगे 18 में 2 से, तो 2 की टेबल में कितने टाइम आता है 9 टाइम, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम 2t4/5 प्लस, अब यदि इसमें डिवाइड देंगे तो 18 में यदि 2 से डिवाइड देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9, यहाँ पर माइनस कितना है 9, यहाँ पर कितना है 9 है, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, तो आगे सोल्व करने के लिए देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पहले हमें सोल्व करना है एडिशन। क्या सोल्व करना है? एडिशन सोल्व करना है, ठीक है। तो एडिशन को सोल्व करेंगे, तो एडिशन को सोल्व करते हैं तो यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक क्या आपका एडिशन है 24/5 + 9, ये क्या है एडिशन है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 5 क्या लेंगे एलसीएम। तो 5 हमने एलसीएम लिया, 5 क्या लिया एलसीएम। अब एलसीएम लेने के बाद में जो 5 है वो तो सेम है एलसीएम के, इसका डिनोमिनेटर है वो एलसीएम के क्या है सेम है, तो ये जो नंबर्स हैं वो सेम टू सेम यहाँ पर नोट हो जाएगा। इसके बाद में प्लस है तो यहाँ पे क्या लगाना है आपको प्लस लगाना है। अब इसके बाद में 9 है सिंगल नंबर है, 9 यदि क्या है सिंगल नंबर है, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे इस 9 को हमें एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। इस 9 को क्या करना है एलसीएम से मल्टीप्लाई, तो 9 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 5 = 45, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 9 5 = 45, ठीक है। और फिर हमारे पास यहाँ पर कितना बच गया -9, कितना बच गया -9। आगे सोल्व करेंगे तो 24 + 45 कितना हो जाएगा हमारे पास 24 + 45 69, अपॉन में कितना आ जाएगा 5 -9। तो ये आपका एडिशन सोल्व हो गया। इसमें हम डिवाइड नहीं दे सकते 5 से, तो अब ऐसे कैसे इस सब्ट्रैक्शन को भी सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं इसको, तो एलसीएम लेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा 5 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास बच गया कितना 69 सेम आ जाएगा, क्योंकि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर और ये एलसीएम सेम है। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो ये क्या होगा इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एडिशन सोल्व हो गया। इसके बाद सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक है। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 9 5 = 45। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 69 में से 45 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24, और अपॉन में कितना है 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे कन्वर्ट, देखो 24 है, इसमें हमें डिवाइड देना है 5 से, 24/5 का मतलब है 5 से डिवाइड करेंगे किसमें 24 में, नंबरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 5 4 से कितना होता है 20, 4 टाइम डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा रिमाइंडर 4, यहाँ पर 2 में से 2 में माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पर, तो ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास 4, ठीक है। अब इसको जो हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो ये जो रिमाइंडर है, ठीक है, इसको हम अपॉन का साइन लगाकर जो रिमाइंडर है उसको तो हम नंबरेटर बना देंगे, और जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं यानी अपॉन में जो नंबर है तो वो नंबर क्या आ जाएगा आपका अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या बन जाएगी इसकी मिक्स फ्रैक्शन। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 4 and 4/5, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो आपके यदि सिंपल फ्रैक्शन में आंसर है तो कोई बात नहीं, सिंपल फ्रैक्शन में आंसर हो जाएंगे, और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि हम यहाँ से पहले यदि सब्ट्रैक्शन करते हैं हम, ठीक है, यानी 9 में से हम 9 को माइनस करते हैं, ठीक है, 9 में से क्या करते हैं हम 9 को माइनस करते हैं, तो ये 9 से 9 कट हो जाता है, क्या हो जाता है 9 से 9 कट, यानी 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0,
हमारे पास क्या बच गया 24/5। 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो 0 हो गया आपके पास, और यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया 24/5। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, आप डायरेक्ट आंसर यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं 24/5। ठीक है, तो हम यदि हमारे पास प्लस और माइनस ही हमें दे रखा है, ब्रैकेट और कुछ भी नहीं दे रखा, ठीक है, केवल ये दे रखा है कि 24/5 + 9 - 9, इनके बीच में और कोई साइन नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, माइनस भी नहीं है, माइनस है लेकिन ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, एक प्लस का और एक माइनस का है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि हम पहले माइनस को भी सोल्व कर सकते हैं और प्लस को भी सोल्व कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, ब्रैकेट का यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर अदर नंबर क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई में भी नहीं होना चाहिए, केवल प्लस और माइनस भी होना चाहिए। तो प्लस और एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो फिर हम सब्ट्रैक्शन को भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फिर ऐसे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसके बाद सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th नंबर क्वेश्चन। क्या है 5th नंबर क्वेश्चन, 45 + 3 ब्रैकेट 34 - 18 - 4 इज बार ब्रैकेट। ये क्या है, बार ब्रैकेट है। ठीक है, बार ब्रैकेट जिसको हम बार लाइन के द्वारा शो करते हैं, लाइन ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको। फिर ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड, क्या यहाँ पर डिवाइड है। ठीक है, तो डिवाइड बाई 3, फिर क्या है बिग ब्रैकेट है, ये बिग ब्रैकेट 17 + 3 × 4 - 2 × 7 ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट या फिर बोल सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट, और ये क्या है आपके पास बिग ब्रैकेट। तो सबसे पहले इसको भी कैसे सोल्व करेंगे, हम बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले सोल्व होगा ब्रैकेट, इसमें सबसे पहले क्या सोल्व होगा, ब्रैकेट सोल्व होगा। ब्रैकेट में ब्रैकेट भी अलग अलग टाइप से सोल्व होते हैं। तो फर्स्ट जो सोल्व होता है उसको बार ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। यदि ब्रैकेट सभी ब्रैकेट हमें देख रहे हैं तो ब्रैकेट में जो सबसे पहले हम ऑर्डर जो होता है सोल्व करने का वो क्या होता है, सबसे पहले हम सोल्व करते हैं बार ब्रैकेट को। बार ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद में सोल्व करेंगे सिंपल ब्रैकेट या फिर बोल सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट को। ये स्मॉल ब्रैकेट होता है, तो इस स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं सेकंड नंबर पर। और थर्ड नंबर पर सोल्व करते हैं फिर किसको, क्योरली ब्रैकेट को। किसको सोल्व करते हैं, क्योरली ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। और सबसे लास्ट में जो सोल्व होता है, कौन सा ब्रैकेट सोल्व होता है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट या फिर इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे ब्रैकेट है यहाँ पे, तो सबसे ब्रैकेट को ही हमें सोल्व करना है, लेकिन ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट में भी सबसे पहले सोल्व करना है हमें इस बार ब्रैकेट को। ठीक है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, यानी ये ब्रैकेट किस पर है, 18 - 4 पर है। किस पर है, 18 - 4। तो हमें 18 - 4 को हम सोल्व करेंगे पहले फर्स्ट स्टेप में। तो सोल्व करते हैं, बाकी के जो सभी नंबर्स है वो सेम रहेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका 45 + 3 क्योरली ब्रैकेट 34 माइनस, अब इसको जब सोल्व करते हैं तो 18 में से 4 क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन। तो 18 में से 4 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा आंसर कितना आएगा इसका 14। कितना आ जाएगा आंसर 14, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज। तो इस ब्रैकेट को हमने सोल्व कर दिया, कितना आ गया आंसर 14। ठीक है, तो पहले बार ब्रैकेट सोल्व होता तो इस ब्रैकेट को हमने सोल्व कर दिया। इसके बाद में डिवाइड 3 बिग ब्रैकेट 17 + 3 × 4 - 2 × 7 ब्रैकेट क्लोज। अब बार ब्रैकेट हमारे पास सोल्व हो गया। अब सोल्व करेंगे किसको, सिंपल ब्रैकेट या फिर स्मॉल ब्रैकेट को। तो स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पर है। तो इस ब्रैकेट में अंदर जो नंबर्स हैं उनको हम सोल्व करेंगे, उन ऑपरेशंस को सोल्व करेंगे। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर क्या दे रखा है हमें 2 × 7 दे रखा है। क्या दे रखा है 2 × 7। तो इसमें जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो सेकंड स्टेप में केवल यही सोल्व होगा,
बाकी जो नंबर्स है वो सेम नोट हो जाएंगे। 45 प्लस 3 ब्रैकेट 34 माइनस 14 डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट 17 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस, अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे 7 2 जा 14, इसका आंसर कितना आएगा? इस ब्रैकेट का आंसर 7 2 जा 14। जैसे सोल्व करेंगे ब्रैकेट हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, ब्रैकेट हटा देंगे हम, ठीक है। तो 7 2 जा 14 सोल्व कर दिया, इसका आंसर कितना आ गया? 14। तो यहाँ से ब्रैकेट हट गया और ये आपका लास्ट ब्रैकेट यहाँ पर लगा देंगे। अब इसके बाद में ये ब्रैकेट सोल्व हो गया। अब कौन सा ब्रैकेट सोल्व करना है? हमें क्यूली ब्रैकेट सोल्व करना है। तो जो कहाँ पर है? यहाँ पर है क्यूली ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तो 34 माइनस 14, 34 में से हमें 14 को माइनस करना है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि ब्रैकेट के बाहर कोई साइन है और कोई नंबर लगा हुआ है, तो ब्रैकेट के बाहर यदि कोई नंबर है उनके बीच में कोई साइन नहीं है यहाँ पे, तो ये साइन क्या होता है? यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होता है। कौन सा साइन होगा? यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम 45 प्लस, अब यहाँ पर 3 और इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 20। 34 में से 14 को यदि माइनस करते हैं तो आंसर कितना आता है? 20। कितना आंसर आएगा? 20, ठीक है। और 20 को यदि हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। क्यों? इसके बीच में और इसके बीच में कोई साइन नहीं है यहाँ पर, तो जब साइन नहीं होता, ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता तो उस नंबर के बाद ब्रैकेट लगा देते हैं मल्टीप्लाई, और उस ब्रैकेट का जो सोल्व है वो आंसर यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। तो जो ब्रैकेट का जो आंसर होगा वो उस ब्रैकेट के बार वाले नंबर से क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपके पास डिवाइड है तो डिवाइड आ जाएगा 3 और ये ब्रैकेट सेम आ जाएगा। ओके, इसके बाद में ये ब्रैकेट सोल्व हो गया हमारे पास। ये सोल्व होने के बाद अब इस ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे। कौन सा ब्रैकेट सोल्व करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट या फिर समझते हैं इसको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट या फिर बिग ब्रैकेट। तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 45 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड 3। ओके, इसके बाद में जो सोल्व करते हैं तो इस ब्रैकेट में देखो क्या क्या हमें दे रखा है। इस ब्रैकेट में हमें दे रखा है मल्टीप्लाई प्लस और माइनस, ठीक है। तो अब हमें पता है कि पहले मल्टीप्लाई सोल्व होता है, यहाँ पे तो आगे के रूल्स हैं वो ब्रैकेट में भी फॉलो होते हैं। ये तो रूल्स हैं डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये ब्रैकेट के अंदर भी क्या होते हैं? फॉलो। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे, फिर बाद में एडिशन सोल्व करेंगे और उसके बाद में सब्ट्रैक्शन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? सोल्व इसमें मल्टीप्लाई को सोल्व करना है। तो इसका जो आंसर है वो पहले हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सोल्व किया हमने, तो ये 17 सेम आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस और 4 3 जा 12। इसका आंसर कितना आ गया? 12। माइनस कितना है? 14। तो मल्टीप्लाई सोल्व कर दिया हमने, कितना आ गया इसका आंसर? 12। बाकी की ये साइन भी सेम रहेंगे और ये नंबर भी दोनों सेम रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अब ये कंप्लीटली ब्रैकेट सोल्व नहीं हुआ, अब इसमें एडिशन भी करना है और इसमें मल्टीप्लाई भी करना है, वो सब्ट्रैक्शन भी करना है, सॉरी। 45 प्लस 3 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 3। अब इसमें पहले हम एडिशन करेंगे, तो एडिशन करते हैं पहले इसके अंदर। तो 17 में यदि 20 ऐड करते हैं, 12 ऐड करते हैं, 17 में 12 को यदि ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? 7 + 2 9 और 1 + 1 2 29 माइनस कितना है? 14। ये सेम रहेगा। तो एडिशन को हमने सोल्व कर दिया, इसको आंसर कितना आ गया? 29। हमारे पास माइनस कितना बच गया? 14। तो अभी भी ब्रैकेट कंप्लीटली सोल्व नहीं हुआ है, अभी भी इसके अंदर क्या है? -14, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 45 प्लस 3 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट। अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ब्रैकेट सोल्व हो जाएगा कंप्लीटली अब की बार। तो
क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो 29 में से 14 को हमें माइनस करना है। 29 में से क्या करेंगे 14 को माइनस करते हैं। तो 29 में से जो 14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा आंसर 1515। कितना बचेगा 1515, ठीक है। कैसे 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। तो कितना आंसर हो गया 15। और इस ब्रैकेट के बाद क्या 3 है, इसमें यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। तो ब्रैकेट को सोल्व कर दिया हमने कंप्लीटली सभी ब्रैकेट को। ओके, अब इसके बाद में हम सोल्व करेंगे इसको डिवाइड को, ठीक है, क्योंकि ऑफ तो इसके अंदर नहीं है। ब्रैकेट हमने कंप्लीटली सोल्व कर लिया है। अब डिवाइड को सोल्व करेंगे तो ये 45 प्लस 3 मल्टीप्लाई। अब जो डिवाइड है वो कहाँ तक है 20 डिवाइड बाई 3, ये है डिवाइड, ठीक है। ये भी मल्टीप्लाई में है और ये भी मल्टीप्लाई में। तो डिवाइड क्या है यहाँ पर 20 डिवाइड बाई 3 है। तो 20 में 3 से डिवाइड करते हैं। तो 20 में यदि 3 से डिवाइड करते हैं तो 20 में डिवाइड तो होगा नहीं 3 से, क्योंकि 3 की टेबल में 20 नहीं आता है। तो क्या क्या लिखेंगे इसको 20/3। क्या लिख देंगे इसको 20/3। तो इसको हम लिख सकते हैं 20/3। मल्टीप्लाई में कितना हमारे पास 15। तो इसका आंसर कितना आ गया 20/3। ओके, इसके बाद में हम यहाँ पर देखो 45, अब हमारे पास 2 है मल्टीप्लाई, तो ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 जा हमारे पास कितना हो जाएगा 60। 23 जा कितना हो जाएगा 60 और अपॉन में कितना रह जाएगा 3। तो पहले इस मल्टीप्लाई को सोल्व कर दिया हमने। इस मल्टीप्लाई को यदि सोल्व करेंगे तो 23 जा प्लस प्लस का प्लस आ गया, 23 जा 60/3। मल्टीप्लाई में कितना है 15। ओके, इसके बाद में 45 प्लस, अब देखो तो 60 है तो 60/3 यानी 60 में हमें 3 से डिवाइड करना है। तो 60 में यदि हम डिवाइड करते हैं 3 से तो कितना आएगा हमारे पास आंसर 3 2 जा 6, 0, यहाँ से 0 तो डिवाइड नहीं जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो आंसर क्या आ जाएगा 20, ठीक है। तो इसका जो आंसर है कितना आ गया हमारे पास 20 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में कितना रह गया 15। कितना रह जाएगा 15, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे है प्लस और यहाँ मल्टीप्लाई है। तो अभी तक हमने डिवाइड को सोल्व कर दिया है। अब किसको सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई को, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है? तो प्लस को बाद में सोल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई को सोल्व करते हैं। तो मल्टीप्लाई को हम सोल्व करते हैं। तो मल्टीप्लाई को सोल्व करते 15 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 300। कितना आएगा आंसर 300। 15 2 जा 30 और 1 0, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 300 और 300 में क्या ऐड करना है हमें 45, यानी इसमें एडिशन करना है। तो एडिशन करने के लिए अब दोनों को ऐड कर दिया तो आंसर कितना आ जाएगा 345। क्या आ जाएगा आंसर 345। अब इसके अंदर सब्ट्रैक्शन नहीं है तो सब्ट्रैक्शन को सॉल्व नहीं करना हमें, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में क्वेश्चन को सॉल्व करना है कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसको बार बार आप देखना समझना तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा देखो, दोबारा नहीं समझ में आए तो 3 बार देखो, ठीक है। लेकिन बार बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बार बार आप इसको सोल्व भी करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो ये बोर्डमास रूल वाले जो सभी क्वेश्चंस हैं वो भी सोल्व कर सकते हैं आप आराम से। इसके बाद में हम जो रोमन नंबर्स हैं उनके बारे में, उनसे जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं कल सोल्व करेंगे, उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।